हाँ स्टार्ट। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुजन समाज जागृत अभियान चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मकसूदनगढ़ में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की एक तहसील स्तरीय मीटिंग रखी गई है, विधानसभा स्तर की। उसमें हमारे बीच में ग्वालियर संभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित है, जिलाध्यक्ष दोनों उपस्थित है। तो हम उनसे आज के मीटिंग के उद्देश्य में पूछेंगे। आपने हमारे बीच में पंकज जी उपस्थित है जो संभागीय महासचिव, तो उनसे पूछेंगे ये मीटिंग आपने किस उपलक्ष्य में रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है। जय भीम साथियों, आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है हमारा यूजीसी जो कानून अभी सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया गया था, उसका कुछ लोगों ने विरोध किया है। हम 12 फरवरी 2026 को भोपाल में हमारा आंदोलन है, सीएम हाउस का घेराव है, उसके लिए हमने जो बैठक आयोजित की थी। और एक और हमारा 17 फरवरी को हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमारी द्वितीय चरण की संकल्प यात्रा है, वो भी गुना में 17 तारीख को पधार रही है। तो उसके संबंध में ये बैठक की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संभागीय उपाध्यक्ष जी, उनसे भी पूछेंगे जो द्वितीय चरण की जो आपकी यात्रा है वो किस मुद्दे के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भाई दामोदर यादव जी की दूसरे चरण की जो संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं दामोदर यादव जी, एक तो यूजीसी कानून जो है जिस पे रोक लगा दी गई है, एक तो उसके विषय में, और दूसरा अपना जो है मेन है ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति को लेकर के विवाद चल रहा काफ़ी लंबे समय से। तो उसको लेकर संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब का स्टेचू रखने का। तो ग्वालियर में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू लगने का जो मुद्दा लगभग काफ़ी लंबा हो गया, क्या कारण है कि अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सुप्रीम हाई कोर्ट में नहीं लग पाई। आप देखिए जो देश चल रहा है किसी धार्मिक किताब से तो चल नहीं रहा है, जो ये देश हमारा संविधान से चल रहा है। तो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है, तो उनकी स्टेचू के लगने का क्या कारण है। कुछ मनुवादी हैं जो ताकतें हैं जो गलत तरीके से गलत मैसेज फैला रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना होते हुए किसी BN नाथ का नाम वो बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो रहे वो बाबा साहब रहे, और कच्चा मसौदा जो तैयार करा था BN नाथ उनके सहायक हुआ करते थे। तो मनुवादी ताकत उनको हीरो बनाने के चक्कर में लगी हुई है। भाई सच्चाई आप सब लोग जानते हैं, और देश ही नहीं विदेशों में जहाँ जहाँ भी पता है भारत का संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। इन लोगों को अम्बेडकर जी बच नहीं पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि इन्होंने अम्बेडकर जी की जो व्यवस्था बनी हुई थी, जो जातिवादी व्यवस्था थी, उसको खत्म करने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच में भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष भी उपस्थित, तो उनसे भी पूछेंगे कि जो आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है भोपाल में 12 फरवरी का, उसके लिए आपकी तरफ से यहाँ से कितने लोग जाने की संभावना है, और इस प्रोग्राम में आप कितना सहयोग देना चाहते हैं। जी, जैसे ही हमें इस प्रोग्राम होने की सूचना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी, उसी टाइम से हमने लोगों को यहाँ सचेत कर दिया है। और यहाँ से मेरा टारगेट है 1000 से 1200 लोग मैं यहाँ से इस जिले से लेकर जाऊँगा, और लोगों में बड़ा उत्साह है इस आंदोलन के लिए। सभी लोग तैयार हैं, और यहाँ से हम जैसे भी बनेगी निजी साधन और कुछ रेलगाड़ी ट्रेन, और जैसे भी लोग जाएंगे यहाँ से करा के मैं यहाँ से 1000 से 1200 लोग के लगभग मैं लेकर जाऊँगा। और जो द्वितीय चरण की जो यात्रा बाबा दामोदर यादव जी के द्वारा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, नागपुर से जो यात्रा चल के आई है, वो उसका जो प्रोग्राम 17 फरवरी को आपके ज़िले में जगह जगह नुक्कड़ सभाएँ होगी, और मैदान सभा रावण में होगी। रावण सामंतवादियों का गढ़ है, आप उसमें सभा करने जा रहे हैं, इसके लिए आप कितने सक्षम हैं। जी, मैं इसके लिए तो जैसे ही मुझे इस बात की भी खबर मिली, इससे हमारी जो भीम आर्मी की टीम है गुना जिले की, उसमें उसी की लहर जोड़ गई है कि हमारे लिए यहाँ पर चलकर हमारे बड़े भाई दामोदर यादव जी आ रहे हैं। अब आप देखिए कि हमें जो
उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं रावगढ़ में एक बहुत बड़ी विशाल सभा करेंगे, तो उसका उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि ये सामंतवादियों का जो गढ़ है, जो काफ़ी लंबे समय से ये लोगों का शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों की सुनवाइयाँ नहीं होती है, और जहाँ देखो वहाँ हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं। तो उसके लिए हमारे भाई दामोदर यादव जी आ रहे हैं, वो इस समाज की और भीम आर्मी की, बहुजन समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी एक बुलंद आवाज़ बनेंगे, जिससे यहाँ हमारे लोग बिल्कुल निडर हो जाएंगे और भीम आर्मी के लिए एकदम इकट्ठा होकर आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है भाई, तो उनसे पूछेंगे। आप संगठन तक तो यहाँ तक ठीक चल रहा है, जैसे ही पार्टी आई तो इन जो सामंतवादी पार्टी है, जो मनुवादी सोच की पार्टी है, उनसे ये पार्टी के कार्यकर्ता पच नहीं पा रहा है, उसके विषय में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी तक क्या स्थापित व्यवस्था थी इनकी कि कुछ समय कांग्रेस राज करेगी, कुछ समय बीजेपी राज करेगी। इनमें आपस में अंदरूनी जो साठगांठ थी, उसकी बदौलत आज आज़ादी के इतने साल बाद भी हम देखते हैं कि लोग बेसिक चीज़ें जैसे कि पानी हुआ, सुरक्षा हुई, रोजगार हुआ, घर हुआ, या अन्य जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए भी तरस रहे हैं। इसका कारण रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आपसी साठगांठ। आज देश की जो भी बदतर हालत है, इसके लिए सीधे तौर पर ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब जब नए विकल्प के रूप में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, भाई विनय रतन जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी उभर के आई है जो लोगों के बेसिक मुद्दों को उठा रही है, देश के 85% बहुजनों के साथ जो खड़ी है, वह पार्टी इनको पच नहीं पा रही है, क्योंकि वह पार्टी सच के साथ है। आज तक इन्होंने झूठ का सहारा लेकर देश को सिर्फ गुमराह किया। तो अभी तक सत्ता में कांग्रेस भी रही लंबे समय तक, अभी बीजेपी भी लंबे समय तक सत्ता में है, लेकिन फिर भी इस देश से जातिवाद गया नहीं, इसका क्या कारण है? देखिए, जातिवाद नहीं जाने का मुख्य कारण रहा है कि इनकी कभी मंशा रही नहीं। ना तो कांग्रेस की कभी मंशा रही कि इस देश से जातिवाद खत्म हो जाए, ना भाजपा की कभी मंशा रही कि इस देश से जातिवाद खत्म हो जाए। आप देखते आए हैं कि कांग्रेस ने जब सत्ता में आई, कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य रहा कि ये लोग सिर्फ लूट खसोट करें। भाजपा सत्ता में आई तो इनका भी यही उद्देश्य रहा। कांग्रेस देशभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के अपने पुराने लोगों के नाम ले लेकर देश को लूटती रही। भाजपा ने धर्म का नाम ले लेकर, मंदिर का नाम ले लेकर इस देश को लूटते रहे। लेकिन बेसिक चीज़ें जो मैंने पहले भी कहा है, बेसिक चीज़ों पे जैसे आप देखेंगे, जातिवाद के गढ़ रहे हैं गांव, जातिवाद के गढ़ रहे हैं गांव। आपने ग्रामीण स्तर पर आज तक ऐसी कोई योजना देखी है, ऐसी जन जागृति अभियान देखा है कांग्रेस या भाजपा के द्वारा जिससे ये जातिवाद खत्म हो सके? इस विषय में अगर किसी पार्टी ने वास्तव में कोई कार्य किया है तो वह आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो आपसे बात रखी इस चैनल के माध्यम से। साथियों, आप इस चैनल को देखिए और ये चैनल आपके लिए है। जो भी समाज में शोषण, अत्याचार, जातिवाद होता है, ये चैनल उसके लिए आवाज़ उठाता है। इसी के साथ इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जय भीम। और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। चलो ठीक है, कर दें।